बस सब लोगों को केवल उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। जोगी मोगी को कैसे हराना है, इनको हराओ, इनको घेरो। और विषय पे क्यों नहीं लोग जा रहे हैं, और लोग जगह क्यों नहीं जा रहे हैं। महंगाई की बात आप उठाए, 70 लाख आदमी को बैठा करके भोजन दे रहे हैं कोरोना से। दिल्ली बुड़ रहा है, महाराष्ट्र बुड़ रहा है, तो गोरखपुर भी जो है नीचा है। टोटी लेके भागने वाला आदमी, आप उसकी बात कर रहे हैं। इसमें लिपापोती हो रही है। 1 नंबर का रोड बना है, 1 नंबर का रोड बना है। इसके पहले जो रोड बनी थी उस पर आप डोल नहीं सकते थे, गाड़ी लेकर के हम लोग जा नहीं सकते थे। 50 आदमी अगर जोगी जी के साथ हमें, तो लंगड़ लूज 2 आदमी अखिलेश के भी साथ हमें। जो वहाँ लोग मारे गए हैं वो सब जोगी के वजह से मारे गए हैं। ये देखिए, जो बदमाशी करेगा, जो डकैत होगा, चाहे वो ब्राह्मण होगा, चाहे ठाकुर होगा, चाहे यादव होगा, जोगी जी का नियम है वो अंदर जाएंगे। खीरी लखीमपुर में 3 ठे ब्राह्मण मार गए हैं, उनकर नहीं पूछे वाला हमें। और अब परशुराम जी का मूर्ति जिला में बनवावे, आज तक ले नहीं बनोला। जो वहाँ की जनता में आक्रोश पैदा करके सब लोगों को मरवाया, उसकी कौन उकसा रहा है? डकैत जो बैठा हुआ है, जितने विपक्ष बैठे हैं, जितना ये सब ये डकैत है कि इमरान खान की नहीं कटोरा लेके भीख मांगे लोग घूम घूम के। अब घूम के ये कटोरा मांगने का काम कर रहे हैं, वोट नहीं पाएंगे। जितना भी ये लोग अपनी जितनी विजय रथ निकाल लें, जो भी करना चाहें कर लें। सरकार का पब्लिक का मूड घुमा है, वो अब की बीजेपी 100% आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। शाम का समय है और आज मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी चुनाव में क्या माहौल है, और इनकी राय को हम आम जनता तक रखने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है उत्कर्ष पत्रिका में। क्या नाम है आपका? रामनारायण सिंह। ये बताइए, आपके क्षेत्र का क्या माहौल है चुनाव के लेके? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, मतलब किसके तरफ रुझान ज़्यादा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी के तरफ क्या है? मतलब महंगाई बढ़ चुकी है, फिर भी क्यों रुझान है? क्या ऐसा विशेष आपको दिख रहा है बीजेपी में? बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं। महंगाई तो ये कोरोना की वजह से है, पूरे देश में महंगाई है, पूरे विश्व में महंगाई है। कोई महंगाई को कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। ऐसा तो नहीं है पिछली सरकारों में जो है महंगाई इस स्तर तक नहीं पहुंची थी, जो आज पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हो चुकी हैं। आपका सरसों का तेल 200-250 तक पहुंच चुका है। तो पिछली सरकारों में तो ऐसा नहीं था। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था, लेकिन जो वर्तमान में इस समय आप जो देख रहे हैं, मतलब देश के ऊपर कितनी आपदा आई है। आप खुद मीडिया वाले हैं, इसको आप देखें कि देश में कितनी बड़ी आपदा आई है, प्रकृति ने इस पर कितना बोझ लादा है। इसी गोरखपुर में बीते महीने जो है कानपुर के एक व्यापारी थे मनीष गुप्ता, उनकी हत्या कर दी जाती है आपके ही पुलिस के द्वारा, योगी जी के पुलिस के द्वारा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी कहते हैं कि जो है गुंडागर्दी कम किए हैं, फिर भी गुंडागर्दी चल रही है। देखिए, ये इत्तेफाक का मामला है। अब ये जो चीज़ें हो गई हैं ये तो निंदनीय है। जी, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी बुराई की जाए, वो सब निंदनीय है, नहीं तो होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ऐसा जो है निंदनीय कार्य कर रहा है योगी जी के सरकार में, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सब, क्योंकि उसका काम ही अच्छा है। मतलब एक ही पहलू पर नहीं देखा जाएगा, सारे ऐसे पहलू पर ले लीजिए। आज इस समय जो राजनीति हो रही है, आप खीरी लखीमपुर में आपके 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहाँ 5 जवान मारे गए हैं। इसके विषय में इसके पहले भी वहाँ के पब्लिक मारी गई है। इसके विषय लखीमपुर खीरी वाले मामले में भी जो है भाजपा के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के का नाम सामने आ रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ साफ दिख रहा है उनकी गाड़ी रौंद। देखिए, ये कोई आम नहीं है कि पक गया छू गया लोग खा लें। भाई, जांच हो रही है, मुकदमा कायम है, तहकीकात चल रही है। जब मामला आ गया, उनके सामने आ गया, तो वो खुद जेल गए हैं। ऐसी बात नहीं है। अब ये कोई कहे कि आपको छू लिया जाए तुरंत काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जांच तो हो नहीं, वीडियो में साफ दिख रहा है, जांच तो हो ही रही है, ठीक है, न्याय प्रक्रिया है, समय लगेगा, जांच हो रही है।
लेकिन ये कहना चाहेंगे, अच्छा देखा जाए तो आज से जो है अखिलेश यादव जी का रथ यात्रा शुरू किया, वो विजय रथ यात्रा अपना शुरू की है, पूरे प्रदेश में घूमना स्टार्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उस पर क्या आपकी राय है अखिलेश यादव जी को लेकर? वो विपक्ष के नेता हैं, उनको राजनीति करना है। पंजाब में हो रहा है, वहाँ राजनीति नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहाँ राजनीति नहीं करेंगे। राजस्थान में हो रहा है, वहाँ राजनीति नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में कितने किसान मर गए, वहाँ राजनीति नहीं करेंगे। बस सब लोगों को केवल उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। जोगी मोगी को कैसे हराना है, इनको हराओ, इनको घेरो। और विषय पे क्यों नहीं लोग जा रहे हैं, और लोग जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश पांडे। क्या करते हैं आप? हम रिटायर हैं बाबू। किस विभाग से हैं? आज जल निगम विभाग में थे। तो आप बताइए आपके क्षेत्र में और गोरखपुर में क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है? और बस बाबू एक का स्वर है, जोगी मोदी, जोगी मोदी, जोगी मोदी। एक ही स्वर है, जोगी मोदी। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार विफल भी है, जैसे महंगाई हो गई, कुछ गुंडागर्दी है। महंगाई की बात आप उठाए, 70 लाख आदमी को बैठा करके भोजन दे रहे हैं कोरोना से। 70-80 आदमी ये लोग दे दी हैं, इन्होंने उनका दम है दे दी हैं। जो विपक्ष जो आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि दे दी हैं? क्या पता उनकी सरकार रहती तो वो भी व्यवस्थाएं करते हैं। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि दे दी हैं? उनकी सरकार में व्यवस्था थी। उनकी सरकार में कोरोना नहीं ना आया था? नहीं आया। अगर आता तो भाई वो भी व्यवस्था तो क्या पता की कोरोना को झेलते हुए महंगाई आएगी नहीं। जब आदमी जो है कोरोना को बताइए फ्री में आपको वैक्सीन लगवा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। फ्री में देखिए, फ्री में नहीं कुछ होता है, कहीं ना कहीं वो जनता का ही पैसा है, जनता का टैक्स है। अब जो है 70 रुपये के आसपास जो पेट्रोल था आज 101 रुपये के पार हो चुका है। एक युवा है जो और एक आम आदमी है, मान रहे जिसको रोज़ गाड़ी से चलना है, ऑफिस जाना है, और लोग हैं रोजगार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनके जेब पे असर तो पड़ ही रहा है। ये बताइए 70-80 और 100 रुपया आप लोग पेट्रोल का देख रहे हैं। जो मजदूरों का मजदूरी थी 300 रुपया आज हो गई है 600 रुपया। जो कर्मचारी का वेतन था 25,000 रुपया आज हो गया है 60,000 रुपया। इसको नहीं देख रहे हैं? उसके अनुसार आप देखिए महंगाई कहाँ महंगाई है। तो 600 रुपया हम कहाँ मजदूर मिलते हैं? आज भी 300 रुपये में मजदूर आते हैं, काम करते हैं। 600 रुपया हम ही लोग दे रहे हैं, हम ही लोग दे रहे हैं। किस चीज़ के मजदूर हैं? मिस्त्री जो ईटा जोड़ते हैं, और अब 500 रुपया लेबर ले रहे हैं। तो महंगाई किस चीज़? हाँ तो भाई उनकी भी मजबूरियाँ। अगर एक सेकंड, अगर जो है रेट जो है सरकार महंगाई करेगी तो भाई मजदूर तो एक दिन की कमाई पे डिपेंड है कि चलिए आज 400-600 कमाएंगे और शाम को उसी का राशन ले जाएंगे, भोजन होगा, परिवार का पेट जो है पालेंगे। आप गोरखपुर आए थे, ये रोड देख रहे हैं, घूम करके चौहदी जो नौका विहार बना है उसको देख रहे हैं। आखिर धन इसमें लग रहा नहीं लग रहा? बनारस की रोडें बन रही हैं, सब 4 लाइन हो रहा है। आप रोड पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये रोड हमने देखा, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लेकिन योगी जी ये कहते हैं कि जो है पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। मैं अगर गोरखपुर की ही बात करूं तो आगे आप जाएंगे 1 किलोमीटर आगे जल जमाव की स्थिति है। 4.5 साल का मौका मिला उनको, 4.5 साल का मात्र। आज 7.5 साल में जो हुआ उसको जनता देख रही है। नहीं, इसके पहले की सरकार में अखिलेश जी ने भी काफ़ी विकास किया। लोग कहते हैं कि जो है उन्होंने 100 नंबर दिया, उसके बाद जो है उन्होंने 108 एम्बुलेंस चलाएं, अन्य कई मुद्दे हैं जहां उन्होंने काम किया। एक सांस्कृतिक भवन बना है, उसके बगल में आप जाइए, उन्हीं का बनवाया हुआ रोड है। अगर आप खरहरा लेकर के बटोरेंगे तो आपको 2 टाली गिट्टी निकल जाएगी। वो तो रोडा बनवाते थे, ये तो रोडा बना है। नहीं तो यहाँ पे भी इस सरकार में भी बनी ऐसी कई सारी रोड है। आप जहाँ बैठे हैं इसके जो है 1 किलोमीटर आगे ही आप जाएंगे तो जल जमाव की स्थिति है। मैं खुद अभी 2 दिन पहले देखा हूँ। जल जमाव तो होगा ही, जब वो क्या नाम है दिल्ली बुड़ रहा है, महाराष्ट्र बुड़ रहा है, तो गोरखपुर भी जो है नीचा है। सरकार का आखिर यही तो काम है। सरकार का क्या काम रहे हैं? ठीक है, मान रहे हैं आपकी बात। बारिश हो रही है, स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो जाती हैं। अब इसी में देखिए इतना पानी थी, तब क्या करें, जोगी या मोदी है। तो ये रोड नहीं ना है,
लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो है क्या दिन पहले बारिश हुआ, 10 दिन 15 दिन हुआ बारिश हुए, फिर भी पानी लगा है। तो आखिर कहीं ना कहीं सरकारी काम में उतने दुरुस्ती से काम नहीं हुआ है। आप इस पे भी जो है अपना राय रखिए। नहीं सही बात कर रहे हैं। झारखंडी में आप लोग गए, डूब गया है। हाँ, डूब गया लेकिन वहाँ देखे होंगे 600 इंजन लगा करके पानी निकाला जा रहा है। पूरे नगर महापालिका का इंजन वहाँ लगा दिया गया है। अब भाई जो नीचा है उसकी व्यवस्था हो रही है। अब आप बताइए 4.5 साल का मौका में इतना बृहत काम हुआ है। हम तो जानते हैं ऐसी सरकार न थी और न आएगी। चलिए आइए कुछ और हमारे साथ जो है वरिष्ठ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? बब्बन यादव। क्या आप क्या काम करते हैं? हम तो अभी आजकल कुछ नहीं, मैं घर पर रह रहा। तो ये बताइए जो है बीते 4.5 साल में सरकार का क्या काम हुआ है, सरकार की नीतियों से आप खुश हैं कि नहीं, और आगामी चुनाव को लेके आपका क्या माहौल है? आप किसको अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो जैसा अभी है तो योगी मुख्यमंत्री हैं, और एकरे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी काम किए हैं और ये भी काम किए हैं। काम तो जो ही का सत्ता आता है तो सब लोग अपना अपना सत्ता में अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन ये एक चीज़ तो ही है कि मन में तो ये होता ही है कि हमारे है बाप हों, हमारे भाई हों, हमारा गांव है, हमारा है देश है। ये चीज़ तो होता है। रह गया ये कि लीपा पोता काम हो रहा है, कोई काम अस्थाई नहीं हो रहा। ये जो रोड बना है ये अखिलेश के देन है। उन्होंने तो लीपा पोता काम कौन कर, योगी जी की सरकार में हो रहा है कि पिछली बात आप कर रहे हैं? नहीं, अब जो पिछले बार काम हुआ है उसको लिपा पोता कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए अखिलेश यादव जी भी यही आरोप लगाते हैं कि जो है हमारा किया हुआ काम बस उस पर शिलान्यास करने का काम जो है योगी सरकार करती है। हाँ, कि वो ये दिखाते हैं कि इसको मैं किया हूँ। मेट्रो मतलब आपका कहना ये है कि अखिलेश जी का काम जो ये रोड बना है और नौका विहार आदि का काम है उस पे ये अपना नाम दिखा देते हैं, अपना शिलान्यास पत्थर लगवा देते हैं। हुआ वो उनका किया हुआ है, कुछ काम बाकी था इसलिए ये किए हैं और अपना नाम लिखा दिए। मेट्रो जो लखनऊ में बना है उसको कौन बनवाया है? अखिलेश जी बनवाए हैं। तो और यहाँ टोटी लेके भागने वाला आदमी, टोटी लेके भागने वाला आदमी, आप उसकी बात कर रहे हैं। इसमें लिपा पोती हो रही है। 1 नंबर का रोड बना है, 1 नंबर का रोड बना है। इसके पहले जो रोड बनी थी उस पर आप डोल नहीं सकते थे, गाड़ी लेकर के हम लोग जा नहीं सकते थे। काहे ऐसा? अच्छा ये बताइए चाचा, हाँ, काहे 4.5 साल से पहले लोग सड़कों पे गाड़ी लेके नहीं चलते थे? जा रहे थे, भरा के गिर जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद 4.5 साल पहले चला हूँ जो है आराम से। ना उनकी रोड में देखिए। हाँ बोलिए आप। तो हमारे कहवे गर्ज है कि जो अखिलेश किए हैं, अखिलेश के किए हुए पर इन्होंने लिपा पोता किया है। उसके बाद अभी जब बता रहे हैं जल जमाव के काहे नहीं साफ करते हैं। यही में यहीं जाइए, देखिए कितना गड्ढा भरा पड़ा हुआ है। देखिए आपके साथ में ही बैठते हैं चाचा जी हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि जो है सारा काम योगी जी ने किया। इसके पहले सड़कों पे चलते टाइम जो है लोग डूब जाते थे, एक्सीडेंट हो जाता था। यहाँ के लोग आधे मर गए जब से ऊँट पर बैठे थे। ये ढीमला गई लाना है, लेकिन अब मजबूरी है उनके सामने। नहीं, क्या ऐसी मजबूरी है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है उनके सामने मजबूरी है। अब मान लीजिए अब 50 आदमी अगर जोगी जी के साथ हमें तो लंगड़ लूज 2 आदमी अखिलेश के भी साथ हमें, ये तो उसमें है ये। देखिए आपका ये देखिए, या आपके ऊपर जो है एक तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जब से
ये बना है ना रोड, ये रोड जब से बना है तब से ये सब आदमी पैदा भइल है, नहीं तो ओकरे बाद ये आदमी रहबे ना नहीं कैला कि रोड बने और रोड, ये सब दिखावा बात लोग करते हैं। ये लोग दिखावाबाजी कर रहे हैं। हाँ, मुंह सामने का कि मुंह देखते हैं कि देख करके काहे अनदेख बने। तो जौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण वही उन्हीं का जो करे ब्राह्मण उनका गाएंगे, यादव उनका गाएंगे। आप बताइए, देहात में जो गरीब औरतें थीं गैस पे खाना बना रही हैं, इनकी देन थी गैस पे। अच्छा, गैस पे उनको 5 लाख सवाल सुन लीजिए। हाँ। गैस पे खाना बना रही हैं, जो है मोदी जी ने मान लीजिए गैस दे दिया, लेकिन आज ये स्थिति ये है कि वो गैस घर के किसी कोने में सड़ रहा है। गैस भरवाने की स्थिति नहीं, गरीबों के यहाँ 900 950 रुपए का रेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, तो गरीब इंसान जो 200-300 कमा रहा है दिन भर में, 950 रुपये 900 रुपये का कहाँ गैस भरा पाएगा। काल में तो महंगाई बढ़ेगी। अरे सभी देखी बतियावत। संकट काल में तो आनेगी। बताइए, जोगी जी का एको काम बताइए जो गलत हुआ है। आज देखिए, वहाँ पर 7-8 आदमी मारे गए हैं लखीमपुर में, जो अब पब्लिक मारी गए, जो वहाँ लोग मारे गए हैं वो सब जोगी के वजह से मारे गए हैं। क्या भाई उन्होंने देख ले रेख नहीं देख योगी जी का उसमें क्या वो है कि योगी जी की वजह से कहाँ है, उसमें एक कंट्रोल नहीं किए। ये यहाँ ही सुना, कानून व्यवस्था से आप जो है संतुष्ट नहीं है। हाँ, यहाँ तो ये कहते हैं कि हमने सब कुछ दंगा फसाद सब कुछ खत्म कर दिया हूँ, इस का खत्म कैले बात है। अच्छा, आप भी गोरखपुर के ही हैं। हाँ। गोरखपुर वाले मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? कानपुर के व्यापारी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, उस पे आप क्या कहेंगे? तो पुलिस के द्वारा जो हत्या किया गया है, इन्हीं का कंट्रोल है ना, इनको कंट्रोल करना चाहिए ना। ये तो बताते हैं कि जो हमारे सरकार में कानून व्यवस्था काफ़ी जो है सुधर चुकी है। हाँ, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये सब काम, जब सब कुछ सुधर रहा है कि बोल रहे हैं कि सबको गैस मिल रहा है, गैस सबको मिल रहा है। आज लैट्रीन दूठे मिला है इनके फ्री फंड में, और राशन पर जो है 20 किलो गेहूं लेवे जाई हैं। आज कहते हैं सब गलत काम है। आज कह रहे हैं सबसे पहले ही कोटा पे झोरा लेके जाइए राशन लेवे, अंगूठा मार के राशन ली हैं, लैट्रीन दूठे लियल हैं। 5 लाख के बनौले बाटा हऊ जो दबा के आयुष्मान योजना ये कुल नाम नहीं ली हैं, खाली नाम ली हैं। एठे इनके दिमाग में भर गई। अच्छा, राज तो है जोगी का मोदी का, तो हमके ही कुल कहाँ मिल जाएगा जब हमारा कुछ है नहीं है। तो नहीं, जो जरूरतमंद होगा उसको तो सरकारी लाभ मिलेगा ही। लेकिन अच्छा, ये मेरी बात सुनिएगा, सरकारी लाभ मिलेगा तो ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि सरकारी लाभ मिल रहा है तो आदमी सवाल नहीं करेगा। सवाल करने का भी अधिकार है, अपनी करने का सबको अधिकार है। ये यहाँ पर जोगी और मोदी के सब लोग एकदम। चाचा तो बड़े गर्म मिजाज में लग रहे हैं, जो है आपको पूरा दबा दे रहे हैं हम देख रहे हैं। अरे ब्राह्मण हमें नहीं। अच्छा, ब्राह्मण है तो अभी दबा दे। ब्राह्मण यादव हो तो यादव को पछनाई नहीं है। ब्राह्मण को भाई साहब देखिए, सब दल उनको ढूंढ रहा है। अच्छा, ये बताइए, इसी सरकार में ये आरोप लगता है कि जो ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। हमसे बताइए, विकास दुबे जो हत्या हुई है, आप जा करके कानपुर में बिठूर में देखिए, बिठूर थाना में, बिकरू थाना में वो 10 ब्राह्मण के अगल बगल उसने हत्या किया है। नहीं, उस मामले में ठीक है, लेकिन वो मारा गया। आप ही के जो है, आप ही के बिरादरी के ब्राह्मण हैं और अन्य पार्टियों के भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों की मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सरकार में। ना, ये देखिए, जो बदमाशी करेगा, जो डकैत होगा, चाहे वो ब्राह्मण होकर, चाहे ठाकुर होकर, चाहे यादव होकर, जोगी जी का नियम है वो अंदर जाएंगे। आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं, वो हत्यारा आदमी जो ब्राह्मणों को भून करके थाने के अंदर मारा, जो डिप्टी एसपी को मारा है, उसकी 3 लड़कियां हैं, उसकी शादी कौन करेगा आप बताएं?
और विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं। आज तो ब्राह्मण को हम सब विकास छोड़ा। दुबे की नहीं बात कर रहे हैं। आप देखिए बातों को मोड़िए मत। हम एक जात विशेष की बात कर रहे हैं। इसी सरकार पे आरोप लगता है तब हम आपसे आपकी आरोप पक्ष भाई देखिए, आरोप विपक्ष का काम है लगाना। आज ब्राह्मण को फोड़ने के लिए परशुराम जी की मूर्ति बनवा रहे हैं। ये है आज जनी बाना सतीश मिश्रा वो ब्राह्मण के जनेऊ ले घूमत हमें, लेकिन ब्राह्मण एक मुष्ट। तो बीएसपी भी तो कहती है ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन ब्राह्मण- आयोजन कर रहे हैं हर जिले हर विधानसभा में। ब्राह्मण एक क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण है, देश लावत हम देश लावत है मतलब हाँ, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ब्राह्मण देश को बर्बाद कर रहे हैं? नौकरी नहीं है किसी के, कोई बात जो खाने के लिए मर रहा है, पानी के लिए खीरी लखीमपुर में 3 ठे ब्राह्मण मार गए हैं, उनकर नहीं पूछे वाला हमें। और अब परशुराम जी का मूर्ति जिला में बनवावे आज तक ले नहीं बनोला है। इसीलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा कि ब्राह्मणों की हत्या पे लेके आपकी क्या राय है? इस सरकार में आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं सुरक्षित हैं। ब्राह्मण की हत्या, जो ब्राह्मण बदमाश है, जो क्रिमिनल है, लखीमपुर वाले बदमाश थे क्या? हाँ? लखीमपुर में जिनकी हत्या हुई बदमाश थे? उसको तो किसान जान करके मारे हैं, जो टिकैत मरवाए हैं उसको। किसान मारे हैं ये कैसे आप कह सकते हैं? ठीक है, अरे लाठी डंडा से पीटा जा रहा है, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तलवार भाज रहे हैं तो उनको मार अच्छा के अच्छा इस पे तो आप कह रहे हैं किसान मारे हैं, और जो गाड़ी वाला वीडियो आया है कि गाड़ी मंत्री के बेटे की गाड़ी है उस पर रौंद दिया जा रहा है, तब आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है? नहीं, वो जेल गए हैं, जांच हो रही है। तो भाई ऐसा अच्छा है। जब जांच हो रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि टिकैत मारे हैं? क्या पता ये भी कोई और मारा हो, इसकी भी जांच होनी हाँ, तो चाहिए। जांच हो ही रही है, जांच जब हो जा तो क्लियर हो जाएगा वो। तो बस वही चीज है, आप बताइए। जांच के पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जांच के पहले देखिए अपनी सहूलियत के अनुसार जो है बता दे रहे ये हैं। अपने बता रहे हैं। आइए एक और वरिष्ठ नागरिक है, इनसे बोलेंगे। से बढ़िया वो है जो उकसाने का काम करता है, जो वहाँ की जनता में आक्रोश पैदा करके सब लोगों को मरवाया, उसकी देन कौन है। कौन उकसा रहा है? ये डकैत जो बैठा हुआ है, जितना विपक्ष बैठे हैं, जितना ये सब ये डकैत है। टिकैत तो कह रहे हैं कि जो है हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे अरे हैं। वो क्या लड़ेगा, वो क्या हक की लड़ाई लड़ेगा? गया था 26 जनवरी पर हक की लड़ाई लड़ने, वहाँ खालिस्तानियों का झंडा गाड़ा रहा है। वो हक की लड़ाई, 400 जवान मार दिए गए सिपाही, वो हक की लड़ाई लड़ने गया था। वो हक की लड़ाई लड़ रहा है, देश में आग लगाने का काम कर रहा है। कहीं मुफ्ती मोहम्मद बोल रही है, कहीं महबूबा बोल अच्छा। रही है, कहीं मलिक बोल रहे हैं, सब देश में आग लगाने का काम कर ये रहा है। बताइए, चलिए मान वो अगर रास्ता भटक ही चुके हैं थोड़ा सा कैसे भटक जाएंगे? सुन लीजिए आप मीडिया के कैसे भटक जाएंगे? हमारी भी बात सुन लीजिए। अगर हमारे देश का कोई नागरिक है अन्य गलत रास्ते पे जा रहा है तो सरकार का क्या काम है कि उनको बैठ के समझाने का काम करें? तो ये सरकार कहीं न कहीं बात करने से बचती है। सरकार बचती नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को इन लोगों को एक हवा मिल गई है कि अब जोगी मोगी का हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अब इस पर देश में आग लगाओ। इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आइए एक और वरिष्ठ हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम दुलारी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गोरखपुर के ही हैं। ये बताइए, सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं और जो है आगामी कुछ ही चंद महीने बचे हैं चुनाव में, तो क्या माहौल है सरकार का और इस सरकार के काम से आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, इस सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। क्या ऐसा कर दिया कि आप खुश हैं? अरे जोगी जी इतना डेवलप किए हैं, आजमगढ़, मऊ, अमेठी, पूरा एकदम 75 जिला जो है सबका प्रोग्रेस किए हैं। सड़क निर्माण का काम अच्छा किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं और इतनी ईमानदारी से काम किए हैं। यही इतना ही पैसा सरकार के अन्य सरकारों के साथ भी होता था, इतना डेवलप नहीं हुआ और वही पैसा जोगी के। देखिए आपके ही साथी हैं, पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि बात करने से डरात हमें। नहीं, क्या आप डर रहे हैं क्या? ना, बिल्कुल इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो सही बात है वही मैं बता रहा हूँ। तो आगामी जो चुनाव है 2022 का, उसमें आप किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? बीजेपी को ही समर्थन करता हूँ। बीजेपी को। आइए और लोगों से बात करेंगे।
जी सर, आपका क्या नाम है? रामचंद्र सिंह। क्या आप करते हैं? हम अध्यापक थे, रिटायर हो गए। तो सर ये बताइए, 4.5 साल सरकार के बीत चुके हैं और चंद महीने बचे हैं जो है 2022 का चुनाव होने में। आप 4.5 साल के सरकार के काम से खुश हैं या नहीं, और जो आगामी चुनाव है उस पर आपकी क्या राय है? किसकी सरकार बनाएंगे और क्या सोचते हैं आप? बहुत खुश हैं इस सरकार से और आगामी चुनाव में भी हम इसी सरकार का समर्थन करेंगे। क्या क्या ऐसा किया है सरकार ने, आप खुश हैं? अब क्या ऐसा नहीं, जो जैसे इधर देख रहे हैं सब विकास, जब से योगी की सरकार आई है ये सारा विकास उन्हीं की वजह से है। अब तक ही पार्क जो है बैठने लायक नहीं रहता, बेच दिए होते लोग। कौन बेच दिया होता? अरे इसके पहले जो सरकार थी सपा सरकार, कहें इसके पहले वाली सरकार में भी पार्क बने हैं, जनेश्वर मिश्रा पार्क बने हैं, लोहिया पार्क, ठीक है, अम्बेडकर पार्क की बात बता पार्क रहे बेच हैं। दिए, कितने चीनी मिल बेच दिए, सारी चीनी मिलों को बेच दिया। मुंडेरवा की चीनी मिल जोगी ने बनवाया, सब तो बेच डाले हैं पूरा। बेचने का आरोप तो इस सरकार पे लगता है कि सारी चीजों का निजीकरण कर दिया जा रहा है। एयर इंडिया बिक गई, रेलवे। अब वही है कि इमरान खान की नहीं कटोरा लेके भीख मांगे लोग घूम घूम के। अब घूम के ये कटोरा मांगने का काम कर रहे हैं, वोट नहीं पाएंगे। जितना भी ये लोग अपनी जितनी विजय रथ निकाल लें, जो भी करना चाहें कर लें, सरकार का पब्लिक का मूड घुमा है, वो अब की बीजेपी 100% आएगी। 350 आप अब बोलिए। हमारा नाम है सुरेंद्र सिंह। विकास के काम में हर सरकार से कम से कम 50% बेहतर हुआ है, समझ रहे ना? इसीलिए समर्थन हम लोग कर रहे हैं। जो भी काम हुआ है हर सरकार से बेहतर हुआ है। हर सरकार से 20 हुआ, 19 नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग पूरी तरह से समर्थन। जैसे काम हुआ है, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसी सरकार पे कई सारे मुद्दों पे आरोप भी लगते हैं। जैसे लखीमपुर की खीरी का मामला ले लीजिए, आपके कानपुर के व्यापारी गोरखपुर में मारे जाते हैं, ये मामला हो गया। महंगाई इत्यादि मुद्दे हैं, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, सरसों का तेल महंगा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को बैकफुट पे भेज रही ये हैं। बताइए, आपको 1.25 अरब की आबादी को फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, फ्री में।